टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे टेलीप्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिस्काउंट ऑन सेल परचेज के बारे में, यानी कि जीएसटी बिल में डिस्काउंट देने का 3 तरीका, उसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। टैली में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है, यानी डिस्काउंट क्या होता है। हमारे आज की इस वीडियो में नए स्टूडेंट जुड़े होंगे तो उनको ये मालूम नहीं होगा, नए स्टूडेंट को, कि डिस्काउंट क्या होता है। तो उन्हीं के लिए एक खास वीडियो है। डिस्काउंट का मतलब होता है जब कोई सप्लायर किसी कस्टमर को माल बेचता है तो उस टाइम सप्लायर उन बेचे हुए माल पर यानी बिल के पूरे अमाउंट के ऊपर कुछ छूट देता है, तो उससे डिस्काउंट कहते हैं, और जिसे हम कटौती भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, उससे पहले ये भी जान लीजिए, जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो उस पर दिए गए डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और जब हमें किसी खरीदी पर डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। वो हम ये दोनों डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, उन दोनों का लेजर बनेगा, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहे। और ये एग्जांपल दिया मैंने कि कोरुगेटेड बॉक्स 1 पीसेस जिसमें रेट है 200 रुपये और डिस्काउंट हमने दिया है 2%। ये हमने कस्टमर को 2% डिस्काउंट दिया है 1 पीस के पीछे, तो 200 के ऊपर 2% 4 रुपये हुआ। तो कस्टमर को 1 पीसेस यानी कोरुगेटेड बॉक्स 196 में पड़ा। कार्टून तो 200 रुपये का ही था। ये जो कोरुगेटेड बॉक्स है जिसे हम शॉर्टकट कार्टून कहते हैं, तो ये कार्टून 200 रुपये का है और कस्टमर को पड़ा 196 में, यानी उसको 4 रुपये डिस्काउंट मिला। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेज और सेल्स के जीएसटी बिल में डिस्काउंट के 3 अलग अलग तरीके, जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला है वाउचर बनाते समय एक कॉलम में पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट लेना या देना, और दूसरा है टैली में दिए गए कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन की सहायता से पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट लेना या देना, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और तीसरा है बिल के पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट का लेजर बनाकर एक साथ डिस्काउंट लेना या देना। तो हम उन तीनों का सेल्स में 3 अलग अलग इनवॉइस बना के समझाएंगे। तो उसके लिए जाते हैं टैली में। सबसे पहले हम देखेंगे वाउचर बनाते समय एक कॉलम में पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट लेना या देना। हम जाते हैं टैली में। हम आ गए टैली में और सेल्स वाउचर नंबर आ रहा है 1। तो ये हमारा पहला ही इनवॉइस है और कंपनी हमारी एसके पैकेजिंग, हमने डायरेक्ट उसको ओपन करके रखा है। वो तो आपको पता ही है, इतनी सारी हमारी वीडियोस देखी है तो, कि वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है। तो ये हमने सेल्स वाउचर F8 की मदद से हमने ओपन किया है, वो आपको मालूम ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख है 12/1/25। हम करंट डेट में ही पहला इनवॉइस बना रहे हैं। हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर देखिए, फिर से स्क्रीन दिखा देता हूँ। परसेंटेज, पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट लेना या देना। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज वाला डिस्काउंट कॉलम इनेबल करना होगा टैली में। फिर से टैली में आपको करना कीबोर्ड से F11 प्रेस और यहाँ पर नीचे आना है, थोड़ा जूम कर, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, उससे हमें यस करना है। फिर से जूम आउट और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए सीधा कर्सर उसी के ऊपर आएगा। हमें वाई प्रेस करना है और कंट्रोल ए, और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नेम, हम एम के पैकिंग को माल बेचने वाले हैं, एंटर कीजिए। और यहाँ पर आपको डिस्पैच डिटेल डालनी हो तो डाल सकते हो कि माल कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, टेम्पो से जा रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसे कंट्रोल ए करता हूँ और उसे भी कंट्रोल ए। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा क्योंकि हम सेल्स बिल बना रहे हैं, इसके लिए सेल्स अकाउंट एंटर कीजिए। डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर आ रहा, देखिए ये पहले नहीं था, उसको हमने लाया है। अगर आपको परसेंटेज देना हो तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम माल बेचने वाले कोरुगेटेड बॉक्स, हमने पहले से स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम नहीं जाए। वो आपको पता ही है स्टॉक आइटम कैसे बनाना रहता है। हम उसे एंटर करते हैं, कोरुगेटेड बॉक्स एंटर किया। यहाँ पर आपको कुछ साइज मेंशन करना हो तो कर सकते हैं। फिलहाल उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए 33, माइनस प्रेस करते कोई बात, 33, 26, 33 एंटर किया। ये साइज है जिसको मार्केट में जंबो साइज बोलते हैं, एंटर कीजिए। और कार्टून है 200 पीसेस। यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्टॉक है ही नहीं, हमने कोई परचेज नहीं किया, सीधा सेल्स बिल ही बना रहे हैं।
इसलिए यहाँ पर माइनस में आ रहा है। देखिए माइनस 200 पीसेस एंटर कीजिए और यहाँ पर रेट है उसकी 150 रुपये। हम 150 में उसे बेच रहे हैं। एंटर कीजिए फिर से और उसको हम डिस्काउंट देंगे 2%। तो यहाँ पर देखिए 2% डिस्काउंट दिया तो 30,000 में से 600 रुपये माइनस हो गए। तो यहाँ पर 29,400 आ रहा है, लेकिन वो 600 रुपये माइनस हुए वो नहीं दिख रहे 600 रुपये। वो हम उसके अगले बिल में समझाएंगे आपको। एंटर कीजिए फिर से एक आइटम लेते हैं, पीपी वोवन फैब्रिक्स। ये देखिए ये कलतान है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है कि पीपी वोवन फैब्रिक्स क्या होता है। वो आप हमारे चैनल में जाकर टेलीप्राइम विथ जीएसटी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये 500 किलो है, ये भी नेगेटिव स्टॉक है और उसका रेट है 105 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं और उसका हम परसेंटेज अलग रखेंगे 5%। तो ये 5% कट गया, ये 2625 रुपये माइनस हुआ है। कितना? 2625 रुपये हमने एंटर किया। और अब हम यहाँ पर करेंगे CGST और HGST। उसका भी हमने लेजर बना के रखा है, CGST और SGST। यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेटर होकर आ गया। उस बिल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। फिर से बिल देखने के लिए पेज अप, यहाँ पर देखिए ये सेल्स इनवॉइस नंबर 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ इनवॉइसेस बनाए थे वो हमने डिलीट किए, इसके लिए यहाँ पर वाउचर नंबर 5 आ रहा है। तो उससे हमें फिर से एक हमने बनाया तो दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से यहाँ पर कंट्रोल आई या मोर डिटेल पर क्लिक करना है और हमें जाना है यहाँ पर, नीचे आना है। यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर डिटेल्स, यहाँ पर 5 है, उसे एंटर कीजिए और सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर, उस पर एंटर कीजिए और यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर 2 उसे एंटर करना है। और अब देखिए सेल्स वाउचर नंबर 2 एक बंद किया है और दूसरा यहाँ पर आ गया। ये दूसरा बनाने के बाद अगर तीसरा बनाने जाएंगे तो फिर से वो 5 नंबर आएगा, तो फिर से हमें तीसरा लाना पड़ेगा। वो किस तरह लाते हैं वो आप इस वीडियो में आपको सीखने को मिल गया। और यहाँ पर हम तारीख चेंज कर लेते हैं, 12 की जगह हम लेते हैं 13, लेकिन हम 12 तारीख में ही एंट्री कर लेते, कोई बात नहीं, एडवांस में नहीं जाएंगे। अभी आज की करंट डेट है 12 तारीख, तो क्यों 13 तारीख में बनाने का। वो एग्जाम्पल के तौर पर बना सकते हो, कुछ भी तारीख लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अभी हमें दूसरा बिल बनाने से पहले फिर से हम पेज अप करते हैं, उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल P और कीबोर्ड से I या उस पर क्लिक कर सकते हैं प्रीव्यू पर और जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने ये जो बिल बनाया है उसमें परसेंटेज तो दिख रहा है, डिस्काउंट कॉलम देखिए, लेकिन यहाँ पर कितना रुपए कटा है वो नहीं दिख रहा है। हमें अमाउंट भी दिखे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर से हम बैक आते हैं। तो यहाँ पर फिर से F11 और यहाँ पर देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, उसे फिर से नो करना है, कंट्रोल A। और यहाँ पर सेल्स वाउचर नंबर 5 आ रहा है, फिर से हम उसको 2 नंबर लाएंगे, 2 नंबर। ठीक है, ये कैसे लाते हैं आपको इस वीडियो में थोड़ा समझने को मिला। हम करंट डेट में ही बना रहे, कोई बात नहीं। पार्टी अकाउंट नेम में लेते हैं विपुल पैकिंग, ये ले लेते हैं। इस बार हम कस्टमर को भी चेंज कर लेते हैं और कंट्रोल A, फिर से कंट्रोल A और सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर देखिए हमें वो ऑप्शन चालू करना है। यहाँ पर देखिए दूसरा देख रहे, देखिए टैली में दिए गए कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन की सहायता से पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट लेना या देना। हमें परसेंटेज भी दिखे और उसके साथ में हम अमाउंट भी डाल सकते हैं डिस्काउंट के लिए, कितना डिस्काउंट देना चाहते हो। फिर से टैली में, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन इनेबल करना होगा कैश ट्रेड डिस्काउंट वाला। तो उसके लिए F12 या फिर यहाँ F12 कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये वाला ऑप्शन देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, उसे वाई प्रेस करते हैं और कंट्रोल A। मैं यह आइटम सेलेक्ट करता हूँ कोरोकेटेड बॉक्स, फिर से यहाँ पर लिखते हैं 33, 26, 33 जंबो वाला, एंटर कीजिए
कितना है 200 कार्टून। ये जो मैं बार बार कार्टून बोल रहा हूँ, ये कोरुगेटेड बॉक्स को ही कार्टून कहते हैं। एंटर कीजिए, और उसे भी 150 रुपये। तो यहाँ पर एम के पैकिंग को भी 150 में बेचा था, तो विपुल पैकिंग को भी हम 150 में बेचेंगे। एंटर कीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है 30,000। और यहाँ पर डिस्काउंट में हमें 2% ऐसे टाइप करना है। एंटर कीजिए, ये 2%, और यहाँ पर 2% में 600 रुपये जैसे दिख रहा है, अमाउंट भी दिख रहा है 2% 600 रुपये। 30,000 का 2% 600 रुपये हुआ 600। और फिर से अगली आइटम पीपी वोवन फैब्रिक्स 500 किलो 105 रुपये। देखिए अभी मैंने 105 रुपये टाइप किया था तो ऑटोमेटिक ही आ रहा है। और उस पर हम डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में लिखेंगे, यानी उसका 5% 2625 रुपये। देखिए 2625 रुपये जैसे एंटर किया, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया। 30,000 और 52,500 यानी टोटल होता है 82,500। तो यहाँ पर माइनस हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस नहीं हुआ है। उसके लिए हमें एक लेजर और बनाना पड़ेगा। वो हमें यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करना है, कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। यहाँ पर एंटर करते हैं, कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल ये मैंने बनाया है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, फिर से बैक आता हूँ, और यहाँ पर देखिए कैसे बनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। कर्सर आपको उसी लेजर पर रखना है, कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल पर, और कंट्रोल इंटर। और यहाँ पर देखिए उसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, क्योंकि हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो ये हमारा खर्चा हो गया। तो उसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में आएगा डिस्काउंट और कंट्रोल ए। देखिए, और यहाँ पर देखिए माइनस भी आ रहा, माइनस 3225 रुपये, यानी 82,500 में से 3225 रुपये माइनस हो गए तो 79,275 रुपये अमाउंट आया। और उस पर हम CGST और SGST ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो CGST और SGST यहाँ पर देखिए 51,781 रुपये ये आ गया। जैसे हमने पहला बिल बनाया था उसमें भी 51,781 था, और उसमें भी 51,781 रुपये। मैं दोनों में वही आइटम और वही क्वांटिटी और वही रेट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसे भी एक्सेप्ट, फिर से पेज अप और कंट्रोल P प्रीव्यू और जूम करते देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस बिल में आपने कुछ नोटिस किया, पहले वाले बिल में क्या था, यहाँ पर परसेंटेज वाला कॉलम था तो उसमें अमाउंट नहीं दिख रहा था, खाली परसेंटेज दिख रहा था 2% और 5%, लेकिन कितना माइनस हुआ वो नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल माइनस 3225 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है कि 3225 रुपये का हमने उनको डिस्काउंट दिया। ये दूसरा तरीका हो गया डिस्काउंट करने का। फिर से एस्केप, और उसी लेजर में रहते हुए आपको अल्ट A टैक्स एनालिसिस और अल्ट F1 फुल डिटेल्स में देखने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर कोरुगेटेड बॉक्स का अमाउंट कितना था 30,000 रुपये, जिसमें से 600 रुपये बाद हुए तो पीछे रहा 29,400। तो 29,400 के ऊपर 12% टैक्स कैलकुलेट हुआ, 3528 रुपये टैक्स हुआ। और उसी तरह पीपी वोवन फैब्रिक्स ये 52,500 रुपये, तो उसमें से 2625 रुपये माइनस होके 49,875 पर 18% यानी CGST SGST 99% ये कैलकुलेट हुआ, यानी टोटल 8,977.50 यानी टोटल 12,505.50 पैसे। तो ये टोटल टैक्स अमाउंट हुआ। फिर से इसके पहला बिल हमने डिस्काउंट वाले कॉलम से किया। अभी आपने ये दूसरा तरीका भी देखा डिस्काउंट करने का, अब हम देखेंगे तीसरा तरीका। तीसरा तरीका कैसे, फिर से इसके अब हम तीसरा बिल बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मोर डिटेल्स, ये वाउचर नंबर हम 3 लेते हैं, 3 और 12 जनवरी यही रहने देते हैं। और इस बार हम फिर से एम के पैकिंग और कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए और सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लेते हैं कोरुगेटेड बॉक्स, फिर से 33, 26, 33 कितना था 200 पीसेस।
और 150 रुपये रेट। और इस बार हम यहाँ पर डिस्काउंट वाले कॉलम में यहाँ पर हम नहीं तो परसेंटेज देंगे और नहीं यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। हम उसको तीसरे तरीके से समझा रहे हैं डिस्काउंट करने का तरीका। और पीपी वोवन फैब्रिक्स 500 kg 105 रुपये। अब टोटल अमाउंट हुआ 82,500। अब हमारा तीसरा तरीका डिस्काउंट देने का, ये जो बिल अमाउंट देख रहे हैं 82,500, यानी बिल के पूरे अमाउंट पर एक साथ डिस्काउंट देना। अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, वो फिलहाल मैंने बनाया हुआ है। वो लेजर है डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल। तो यहाँ पर मैंने लेजर बनाया हुआ है, डी प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, इंटर कीजिए। फिर से कर्सर यहाँ पर लाते हैं, ये कैसे बनाया जाता है वो भी तो दिखा देता हूँ ना। बैक स्पेस और कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर, और यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अंडर ग्रुप। और यहाँ पर हमें नोट एप्लीकेबल रखना है टाइप ऑफ लेजर में। और यहाँ पर देखिए स्टेटरी डिटेल्स में इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पर आएगा जीएसटी, यानी जीएसटी के लिए असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में शामिल करें। तो हमें यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करना है और अप्रोप्रिएट टू उसमें गुड्स लेना है। और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू और कंट्रोल है। अब शायद तो यहाँ पर आप परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 5%। तो यहाँ पर देखिए 5% 4125 रुपये, ये प्लस हो गया, लेकिन हमें माइनस करना है। तो फिर से बैक स्पेस और यहाँ पर हम -5%, तो देखिए माइनस हो गया 82,000 में से। अगर आप चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट अमाउंट डालना है तो फिर से देखिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड से स्पेस और फिर से आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 4125 रुपये। देखिए तो प्लस हो रहा है, हमें माइनस करना है, -4125। अब देखिए माइनस हो गया। और हमें यहाँ पर CGST और SGST 90,773 और एक्सेप्ट। फिर से पेज अप और कंट्रोल P और प्रीव्यू देखते हैं और थोड़ा जूम करते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हमने यहाँ पर पूरे बिल के अमाउंट पर डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल 4125 रुपये, माइनस करके 4125 करना है, तो ये माइनस हो गया। आप चाहे तो 5,000 4,000 जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या परसेंटेज में लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, वो आपने अभी देखा। फिर से स्केप और टैक्स एनालिसिस अल्ट ए और अल्ट F1। और देखिए हमने जो परसेंटेज दिया 4125 रुपये, यानी वो इस बार 5% हुआ, दोनों में 5% हुआ है। तो यहाँ पर 30,000 में से पहले इन्वेस्टेस में 600 रुपये बाद हुआ था, मतलब 2% था। इस बार 5% है तो 1500 रुपये। तो 1500 बाद होके ये 3420 रुपये टैक्स हुआ, और उसे 52,500 में 2625 रुपये बाद होके 49,875 पर ये 18% टैक्स कैलकुलेट हुआ। उसी तरह आप भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं परचेज एंट्री के लिए। परचेज एंट्री के लिए F9 कीबोर्ड से, और यहाँ भी हमें मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है और वाउचर नंबर 1 लेना है। अभी हमने जीएसटी में सेल्स बिल बनाया है, उसी तरह आप परचेज की भी एंट्री कर सकते हैं। अभी उसमें थोड़ा मैं शॉर्टकट समझाता हूँ। फिर से F11 पहला तरीका, Y कंट्रोल ए, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, उससे फिर से यस करना है, कंट्रोल ए। अगर ये एक बार यस किया हुआ रहेगा तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और 001 सप्लायर इनवॉइस नंबर, और पार्टी अकाउंट नेम में RK पैकेजिंग, ये भी मैंने पहले से लेजर बना रखा है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। और इस बार हम लेंगे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है। देखिए जब हम सेल्स बिल बना रहे थे तब यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ रहा था, लेकिन इस बार हम परचेज बिल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही टैली दे रहा है परचेज अकाउंट। क्योंकि हम परचेज बिल बना रहे हैं इसलिए टैली ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आगे ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है।
और कोरोगेटेड बॉक्स। इस बार हम एक ही आइटम लेंगे, ये शॉर्टकट समझा रहे। देखिए 200 पीसेस और रेट ले लेते 100 रुपये, 150 में बेचा है तो 120 रुपये ले लेते, इतना मार्जिन नहीं है, 30 रुपये काफ़ी है और 2%। ये देखिए, और CGST, SGST, ये हो गया पहला तरीका। अगर आपको परचेज बिल इस तरह का आता है तो आप सेल्स बिल भी इस तरह का बना सकते। और फिर से दूसरा तरीका देखिए, वाउचर नंबर भी हमें चेंज करना है। वो कैसे कर रहे हैं आप देख रहे हैं, 2002 तारीख भी आ रहा है और उसी में ही देखिए ये RK पैकेजिंग, ये सेंट्री क्रेडिटर है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल इंटर, सेंट्री क्रेडिटर है, ये हमारा लेनदार है। ये हमने सप्लायर का एक ही लेजर बनाया है, इसलिए हम एक ही लेजर में आपको समझा रहे हैं। कंट्रोल है, उसे भी कंट्रोल है, और परचेज अकाउंट और कोरोगेटेड बॉक्स। ये देखिए कैश ट्रेड डिस्काउंट वाला ऑप्शन पहले से इनेबल किया हुआ, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। देखिए डिस्काउंट हमें दूसरी बार इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया तो वो ऑटोमेटिक बार बार आता रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ से ये डिस्काउंट परसेंट वाला कॉलम हटाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर से F11 और N कंट्रोल है, ये हट के 200 पीसेस 120 रुपये, और इस बार हमें यहाँ पर 2% ये टाइप करना है। कितना हुआ, 480 रुपये। फिर से PP वोवन फैब्रिक्स 500 किलो 90 रुपये। उसमें फिर से अमाउंट डालना है, अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, 5% डाल सकते हैं अंदाज से, 2250 रुपये। अब देखिए हमें फिर से एक लेजर बनाना है, वो है कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज। वो लेजर बनाएंगे तभी यहाँ पर ये जो हमने डिस्काउंट दिया वो माइनस होगा। तो फिर से उससे Alt C पहले देख लेते मैंने बनाया कि नहीं बनाया। बनाया हुआ देखिए, कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, फिर से बैक स्पेस और कंट्रोल इंटर। ये कैसे बनाया वो भी देख लेते। देखिए कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, ये अंडर रहेगा डायरेक्ट इनकम, तो ये हमारे परचेज का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इनकम आएगा। अगर ये कोई कमीशन रिसीव होता है या कोई आलतू फालतू आवक होती तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, लेकिन ये आलतू फालतू इनकम नहीं है, ये हमारे परचेज से संबंधित है, इसलिए ये डायरेक्ट इनकम अंडर ग्रुप में रहेगा। और टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट और कंट्रोल है। देखिए उस तरह का ये लेजर बनाना आपको। जैसे हमने कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज वाला लेजर लिया तो यहाँ पर ये माइनस हो गया 2730 रुपये, जो आप जोड़ सकते हैं 2250 और 480, 2730 रुपये। और उसके ऊपर CGST SGST देखिए, आपको देखिए Alt A और Alt F1 देख सकते। देखिए डिस्काउंट काट के उसके ऊपर ये GST कैलकुलेट होता है, और 45,000 में से 2250 रुपये ये 5% है, तो ये काट के 42,750 उसके ऊपर GST 18% कैलकुलेट हुआ, जो आप देख रहे हैं। फिर से इसके और उससे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरा बिल और है 12 जनवरी, यही रहने दो 003। हमने 2 बिल बना के डिलीट किए थे, इसलिए तीसरा ऑटोमेटिक ही आ रहा है। हमको पहला और दूसरा ये कंट्रोल आई मोर डिटेल्स में जाकर हमको वाउचर नंबर चेंज करना पड़ा, लेकिन इस बार हमें चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने 2 तक ही बनाया था, तीसरा ऑटोमेटिक ही आ गया। फिर से RK पैकेजिंग कंट्रोल ए परचेस अकाउंट और कोरोगेटेड बॉक्स 200 पीसेस 120 रुपये। देखिए ये पहले कॉलम रहने दीजिए, डिस्काउंट वाला कोई टेंशन नहीं, ये रहने दीजिए यहाँ पर। और PP वोवन फैब्रिक्स 500 किलो 90 रुपये। और इस बार हमें पूरे बिल के अमाउंट पर, जैसे सेल्स में बनाया था उसी तरह परचेज में भी पूरे बिल के अमाउंट पर डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर देखिए इस बार हम डिस्काउंट ले रहे हैं,
ये दे रहे नहीं है, ले रहे। जब हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज होता है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल होता है, और जब हमें डिस्काउंट प्राप्त होता है तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज होता है। तो ये लेजर हमें बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा डायरेक्ट इनकम। ये भी बना लेते हैं या फिर बना हुआ ही होगा। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, ये एंटर करना है और फिर से बैक स्पेस और कंट्रोल एंटर। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनकम कैसे बनाया है। और टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। और स्टैटिस्टिक डिटेल्स फिर से देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यानी जीएसटी के लिए असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में शामिल करें। तो यहाँ पर जीएसटी आएगा। और अप्रोप्रिएट गुड्स, यहाँ पर देखिए फिर से लिस्ट ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज, यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों रखना है तो दोनों एक साथ में रख सकते हैं। अगर आप गुड्स ही परचेज सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स ले सकते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू और कंट्रोल है वही सेम सेल्स की तरह 5% -5% करना आपको 350 रुपये, या फिर स्पेस इंटर -350। ये देखिए ये माइनस हो गया। फिर CGST और SCST, फिर से पेजअप और अल्ट F1। यहाँ पर देखिए 45,000 में से 2250 रुपये माइनस हुआ और शेष रहा 42,750। उसके ऊपर 18% टैक्स कैलकुलेट हुआ जो है 7,695 रुपये। दोनों का टैक्स अमाउंट मिला के 10,431 रुपये होता है। बस उस वीडियो में उतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो उसे रिवाइंड करके देख लीजिए एक बार और दोबारा देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया आप 2-3 बार देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। ये खास वीडियो उन नए स्टूडेंट के लिए है जिनको ये नहीं आता है कि ये डिस्काउंट होता क्या है, किस तरह से डिस्काउंट लिया जाता है और दिया जाता है, वो आपने इस वीडियो में सीखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी के अगला पार्ट। और आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर जरूर करना।